नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका बैंक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में ना मैं दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर वो दो बारीक चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा हद तक अपनी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, एक तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताऊंगा, जहां पे पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे आपको यहाँ पे एक आइडिया देखने को मिलेगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जानेंगे कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है, और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर मान लो स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये स्टॉक हमें ट्रेड में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कर्नाटका बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना ज्यादा रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, किन किन टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है और किन किन टाइम ड्यूरेशन में एक अच्छी खासी गिरावट हमें पिछले 5 साल के रिटर्न में देखने को मिलता है। अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने यहाँ पे क्या क्या रिटर्न दिए और कितनी ज़्यादा गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। देखो, अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 3.5% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 13% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में 16.25% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है, और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 14.5% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 15.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें स्टॉक से कितनी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलता है और कितना रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में करीब 29.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अगर 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 185% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 179% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको हर एक लेवल पे एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप ये स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-7 महीने हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा स्टॉक से रिटर्न गेन करके निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पिछले 5 साल के रिटर्न के मुताबिक तो यही है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर आप देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना ही ये स्टॉक आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कम से कम 1.5 या 2 साल की होल्डिंग करने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल के रिटर्न तो यही कहते हैं भाई ये स्टॉक में अगर आप साल भर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे
पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक को कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए आपको जरूर होल्ड करना चाहिए, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। देखो आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो, अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक पैटर्न तो देखने को मिल गया कि भाई स्टॉक के रिटर्न्स कैसे हैं, स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट का किस किस टाइम ड्यूरेशन पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कितनी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे हमें कितना देखने को मिल सकता है, और कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन से जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत देखने को मिलती है। लेकिन अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर और नजर डालें तो भाई हम इस डिसीजन तक आसानी से पहुंच जाएंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखते हैं उसकी कुछ बारीकियां होती है, वो बारीकियां मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम होती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न देगा। देखो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है उसमें डीआईआई और प्रमोटर्स आते हैं जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। लेकिन हमें जो पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है। आपको लगता है कि भाई अगर आपको ये लगता है पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है, फिर तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो अपनी स्किल्स है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो जो एफआईआई होता है वो पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा पैनिक होते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां की भी वो एनालिसिस रखते हैं। वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम हमेशा आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट जन्म लेने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले बिकवाली करने की सोचते हैं। जब वो बिकवाली कर जाते हैं या फिर करने लगते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई एफआईआई बड़े लेवल पे बिकवाली कर रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो यही हमेशा कहा जाता है भाई अगर एफआईआई की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में ज्यादा होती है तो वो स्टॉक में या तो आपको जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या फिर टाइम आने पे आपको स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या इससे ज्यादा होनी चाहिए और वहां पे एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न और मार्जिन मार्केट से निकाल सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो भाई यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। प्रमोटर यहाँ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। पिछले साल भी यहाँ पे कोई भी प्रमोटर नहीं था, इस साल भी कोई भी प्रमोटर नहीं है और इसी वजह से लगातार यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले 5 साल के रिटर्न तो पिछले साल से लेके अब तक यहाँ पे लगातार एक गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये गिरावट का सिलसिला कहां तक रुकेगा इसका कुछ कहना मुश्किल है। और यहाँ पे अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 19.11% थी जो यहाँ पे बढ़ के 20.23% हो गई है। ये थोड़ा सा हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर है नहीं, लगातार गिरावट का सिलसिला जारी हो चुका है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 18.89% थी जो इस साल घट के यहाँ पे करीब 11.22% रह गई है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो भाई सारा का सारा माल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में आ चुका है। देखा जाए तो यहाँ पे पिछले साल 55.80% पब्लिक इन्वेस्टर थे जो यहाँ पे बढ़ के 60.48% हो गए। देखा जाए तो ये धीरे धीरे एफआईआई और जो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग है वो धीरे धीरे जैसे जैसे कम करेंगे यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास माल आता रहेगा और लास्ट में यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और फिर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म ले सकती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, होल्डिंग पैटर्न्स की जो बारीकियां होती है वो मैंने आपको बता दी, साथ में प्रमोटर्स वगैरह और जो इसका होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे इसका डेटा मैंने आपको दिखा दिया, पिछले साल से कंपेयर करवा दिया। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कर्नाटका बैंक स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।